स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन कर रहे थे, पिछले वीडियो में अध्ययन किया था परिवर्तन का प्रबंध और किस प्रकार से किसी भी संगठन के अंतर्गत परिवर्तन के प्रबंध को किया जाता है। और जैसा अपन ने देखा कि कोई भी परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो स्थायी है, यानी कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन के बारे में अपन ने इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, प्रक्रिया और इसके प्रतिरोध के कारण, उपाय इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। आज अपन अध्ययन करेंगे कि इस परिवर्तन के वातावरण के अंतर्गत प्रबंध में क्या इसके उभरते आयाम हैं, किस प्रकार से परिवर्तन के प्रबंध का उपयोग किया जाता है, किस तरह से प्रबंध के इन नए जो परिवर्तन के कारण हैं उनको नया आयाम दिया जा रहा है। तो उसी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इमर्जिंग हॉरिजन्स ऑफ मैनेजमेंट इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी जो वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अंतर्गत किस तरह से परिवर्तित परिस्थितियों को हम फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं, उसी के कारण और निवारण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो प्रबंध के नए आयामों के उभरने के जो कॉजेज़ हैं, कारण हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति परिवर्तित परिस्थितियों में कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंध को भी आंतरिक वातावरण की तुलना में बाह्य वातावरण में कार्य करना पड़ता है और परिवर्तित वातावरण के साथ साथ उसे एडजस्टमेंट यानी समायोजित भी करना पड़ता है। और इसीलिए फ्रेडरिक डी स्टुर्डीवेंट ने कहा कि वातावरणीय घटक यानी जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो व्यावसायिक प्रबंध का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करता है। तो विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने या विद्वानों ने प्रबंध के नए आयामों को उभरने के कई कारण बताए हैं और उनमें से जो प्रमुख कारण हैं वो हैं, पहला भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। भौतिक वातावरण प्रकृति की सीमाओं का निर्धारण करता है, नेचर के जो लिमिटेशन यानी उसकी जो सीमा है उसको देखता है। और हम ये देख रहे हैं कि विश्व में जलवायु, सेवाओं के ढांचे, भौतिक ऊर्जाएं, पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, समुद्र, लहरें और बंदरगाह आदि घटकों में बहुत परिवर्तन हुआ है। और कई जो प्राकृतिक स्रोत हैं, वन, तेल, कोयला, गैस आदि तो नष्ट हो गए हैं और ये सभी घटक प्रबंधकों के कार्य एवं क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ऐसे में उन्हें वह प्रबंध व्यवस्था और निर्णय लेना होता है जो भौतिक प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करे। तो इस तरह से भौतिक वातावरण इसका एक कारण है। सेकंड, आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो आर्थिक कारण का संबंध है वो बाह्य शक्तियों से होता है जिनका व्यावसायिक प्रबंध पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। आर्थिक वातावरण में आर्थिक प्रणाली, देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी कानून और नियम आदि सम्मिलित होते हैं, जैसे मूल्य उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, नियोजन, उत्पादन, राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण अनुपात, नियोजित श्रम का पेशेवर वितरण, टैक्स पॉलिसी, निर्यात आयात नीति, पूंजी बाजार, मजदूरी और भौतिक नियंत्रण आदि। ये सभी फैक्टर प्रबंध व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और इसीलिए प्रबंधकों को नए रूप से सोचने और उन्हीं के अनुरूप निर्णय और नियंत्रण करने पर अपना विचार करना पड़ता है। तो सरकारी सहयोग से न केवल वंचित, अगर इन पे सही विचार किया जाएगा तो सरकारी सहयोग से वंचित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उससे दंड के भागी भी हो सकते हैं या उसका भी सामना
किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि जो परिवर्तन हो रहे हैं वातावरण में, आर्थिक परिवर्तन, उनको समायोजित करने का प्रयास किया जा सके, उसका प्रबंध किया जा सके। थर्ड है नैतिक वातावरण, मॉरलिटी एनवायरनमेंट। आज के जो जटिल व्यावसायिक क्रियाओं के क्षेत्र में नैतिक सिद्धांत और आचार संहिताएं प्रबंधकों के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें समाज के नैतिक स्तरों का पालन करना आवश्यक होता है। नैतिक वातावरण में जैसे स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, श्रम कल्याण, कार्य की दशाएं, प्रतिस्पर्धा और किस्म नियंत्रण आदि सम्मिलित होते हैं। इनको मद्देनज़र रखकर एक प्रबंधक को नए तरीके से प्रबंध और संचालन करना पड़ता है। बच्चों, जैसे आज हम देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं, वो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। और इस तरह के वातावरण के अंतर्गत एक व्यवसाय को नैतिक वातावरण को भी ध्यान में रखना होता है, और इस प्रकार से वो अपना व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनकी कार्यदशाओं के आधार पर अपने व्यवसाय के अंतर्गत प्रबंध में जो परिवर्तन हुए हैं उनको व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। आज के समय में देखा जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। लोगों के विचार एवं अवधारणाएं बदल गई हैं। उसमें जैसे नैतिक मूल्य, जीवन स्तर, आस्थाएं और जो लाइफ स्टाइल आदि हैं उसमें बहुत अधिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, उत्पाद की किस्म, शिक्षण प्रशिक्षण, महंगे और ब्रांडेड प्रोडक्ट का ही उपयोग करना, कुछ कर दिखाने की सोच, सुरक्षा आदि के प्रति बहुत जागरूक होना, गांवों से शहरों की ओर प्रवृत्ति बढ़ना, तो ये इस प्रकार के कारण हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। और इनके परिवर्तन के कारण प्रबंधकों को नए रूप से सोचने और उनको कर बताने को मजबूत कर दिया है। फिफ्थ है राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। वर्तमान में राजनीतिक वातावरण काफ़ी बदल गया है। जैसे राजनीतिक स्थिरता न होना, राजनीतिक दल की सरकार का युग समाप्त हो जाना, किसी भी सरकार का लंबे समय तक न चलना, इन सभी का देश के आर्थिक विकास की गति पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक, औद्योगिक और श्रम अधिकारियों में शीघ्र सुधार नहीं हो रहे हैं। विनिवेश नीति तय नहीं हो रही है। आतंकवाद को रोका नहीं जा सकता है। सरकार पर आम जनता का विश्वास उठ गया है। इन सभी दुष्प्रभावों ने प्रबंधकों के चिंतन को प्रभावित किया है और उन्हें ये चुनौती दी जा रही है कि इन पर विचार करें, फिर ही कोई प्रभावी निर्णय ले। तो इस तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत भी कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। वैधानिक वातावरण, लीगल एनवायरनमेंट। वैधानिक वातावरण ने भी प्रबंधकों को चुनौतियां देकर नए नियमों का पालन करने एवं उनके अनुसार प्रबंध करने को बाध्य कर दिया है। जैसे निगमित अधिनियम, निर्यात आयात नियंत्रण अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, प्रन्यास विरोधी कानून, सेबी, फेमा, प्रदूषण एवं उपभोक्ता धोखा संबंधी कानून आदि इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। प्रौद्योगिकी या तकनीकी वातावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। व्यावसायिक प्रबंध को गतिशील विज्ञान एवं तकनीकी विकास से संबंधित क्रियाएं भी प्रभावित करती हैं। आज कंप्यूटर, स्वचालन, मशीनीकरण, यंत्रीकरण, नई नई दवाइयाँ, मानव शरीर के उपचार की विधियाँ एवं यंत्र, प्राकृतिक कच्चे माल के स्थान पर रासायनिक कच्चे माल का उपयोग, मानव यंत्रों, निरंतर शोध एवं विकास, आणविक शक्ति, ऊर्जा के नए स्रोत, भूमिगत यातायात, जैविक रसायन एवं जेनेटिक्स के क्षेत्र में नए विकास, परिवहन हेतु एयरबसों, टैक्सियों का प्रचलन, कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट सेवा और आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं आदि देखी जा सकती हैं। तो परिणाम स्वरूप प्रबंधकों को नए दृष्टिकोण
विकसित करने और उनके अनुसार परिवर्तन करने को प्रेरित कर रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। आज कोई भी देश एकाकीपन, आइसोलेशन में अपना विकास नहीं कर सकता है, तो व्यावसायिक प्रबंधन के विकास और प्रगति को तो सोचा भी नहीं जा सकता है। तो आज हम जो उदारीकरण, वैश्वीकरण पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय जो कंपटीशन है, कम्युनिकेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं का विस्तार हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस के बढ़ने के फलस्वरूप प्रबंधकों को अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को झेलना पड़ रहा है। तो इसके अतिरिक्त एक देश के प्रबंध व्यवहार का दूसरे देश के प्रबंध व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी दशा में प्रबंधकों को अपनी कार्यप्रणाली को नवीन करने की आवश्यकता है, अन्यथा व्यावसायिक संगठन पिछड़ जाएगा और एक समय यह भी आ सकता है कि उन्हें अपने संगठन संस्था से हाथ धोना पड़े। नेक्स्ट है बाजार वातावरण, मार्केट एनवायरनमेंट। आज का बाजार विक्रेता से क्रेता हो गया है। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जैसे ग्राहक छवि बढ़ाने के लिए महंगी ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग एवं उपभोग करना, विक्रय एवं संवर्धनात्मक प्रयासों का उपयोग करना, प्रतिस्पर्धा का आधार, प्रोडक्ट, किस्म, आकर्षण, पैकिंग, रंग, डिज़ाइन आदि रह जाना और न कि कीमत, मूल्य, रेडीमेड वस्त्रों का चलन आदि, इन सभी ने इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए विपणन एवं विक्रय प्रबंधकों को नए ढंग से या नए तरीके से कार्य करने को बाध्य कर दिया है और वे इस दृष्टि से प्रबंध क्षेत्र में नए नए आयामों को जन्म दे रहे हैं। इसी प्रकार से आंतरिक वातावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट, किसी भी व्यावसायिक संगठन का एक इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है और उस वातावरण में भी प्रबंध के आयामों के उभरने का एक कारण, कॉज है। संगठन के विकास, विस्तार एवं आकार के बढ़ने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रोडक्शन, पर्सोनल, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एवं डेवलपमेंट आदि में भी कई प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज़ आने लग जाती हैं। इसके अतिरिक्त कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार, सोच, विचार, मूल्य, अनुशासन एवं भावनाओं आदि में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। तो ऐसे में प्रबंधकों के सामने ये चुनौती है कि सीमित संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग कैसे करें। तो इस प्रकार की चुनौतियां प्रबंधकों के सामने आती हैं और वे जो परिवर्तित वातावरण है उनके अंतर्गत एक कुशल प्रबंध करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंध के नए आयामों को देखना होता है, उनके कारणों को जो अपन ने अध्ययन किया उनको उन पर सोच विचार करते हुए प्रबंधक उनमें समायोजित करते हुए एक अच्छे प्रबंध व्यवस्था करने का प्रयत्न करता है। इसके बाद अपन अब अध्ययन करेंगे कि जो ये उभरते नए आयाम के कारण हैं, तो प्रबंधकों के सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं या प्रबंध के उभरते आयाम कौन कौन से हैं। चैलेंजेस बिफोर द मैनेजर्स और इमर्जिंग हॉरिजन्स ऑफ मैनेजमेंट।